गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जैक्ट पंजाबी। बेटा की है अज आप सैकेंड फर्स्ट स्टोरी की सी मलक भागो ते भाई लालो। हुण सैकेंड स्टोरी करांगे कौम लई कुर्बानी, जिस लेखक का नाम की है भाई मोहन सिंह। पहला की है बेटा आप इसदी सार करांगे। कौम लई कुर्बानी एक कहानी है जो कि पंजाबी कहानी के मोढी लेखक भाई मोहन सिंह की लिखी हुई है। कि कौन है इसे लेखक? भाई मोहन सिंह। एक आधारित कहानी है। इसका विषय की है गवाहियां के आधार पर किसी को फांसी की सज़ा नूं गलत ठहराउंदा है। इस कहानी का बेटा विषय की है कि आपां किसी भी गवाह के आधार पर किसी को फांसी की सज़ा दे देंगे हाँ तो ये उसनूं गलत ठहराउंदा है। ये मुढ़ली पंजाबी कहानी का उत्तम नमूना है। इसकी गोंद भावें ढिली है पर यह कहानी रस नाल भरपूर है। ये सिक्ख्यात्मक और सुधारक उद्देश वाली है। इसकी पात्र उसारी सुचज्जी है। बयानिया शैली विच लिखी हुई ये उत्तम कहानी है। इसका सार की है बेटा हेठ लिखे अनुसार है कि है बेटा वास्टिंगन निवासी बैदरक्राफ्ट का विचार सी कि कतल के मुकदमे विच फसे दोषी नूं केवल गवाहियां के आधार पर फांसी देना ठीक नहीं हुंदा। मतलब जे किसी दे इंसान के अगेंस्ट कतल का मुकदमा चलता है तो ये नहीं है कि उसनूं गवाहियां के आधार पर उसनूं फांसी देना हुंदा है। वो सरकार सामने ये गल स्पष्ट करना चाहता सी जिन्ना चिर अपराधी कतल का दोष आप ना मान लवे उसनूं फांसी देना ठीक नहीं। एक दिन बैदरक्राफ्ट अपने बिस्तरे विच कतल होया देखा गया। उसके कलेजे में चांदी की प्लेट का तिखा टुकड़ा धस्या होया सी। किसी चांदी की प्लेट का एक तिखा टुकड़ा उसकी छाती में धस्या होया सी। इस अपराध विच उसका एक नौकर जेमस फड़िया गया। जिस अपराध विच किस नूं फड़िया गया? उसके नौकर ने। नौकर का नाम की सी? जेमस। एक नौकर ने उसके विरुद्ध गवाही दिंदियां दस्सिया कि उसने ये चांदी का टुकड़ा जेमस कोल देखा सी। पुलिस नूं जेमस के कमरे विचों एक रेती भी मिली और एक थैली भी। जेमस जो नौकर सी उसके कमरे विचों उसनूं एक रेती भी मिली तो एक थैली भी जिस सोने के कुछ सिक्के सन। बैदरक्राफ्ट ने अपनी वसीयत में $10,000 जेमस के नाम लिखे सन। अदालत नूं शक होया कि उसने रकम छेती प्राप्त करने लई बैदरक्राफ्ट नूं मार दिता है। की सी पीरियड बैदरक्राफ्ट जिहड़ी वसीयत सी उसदे विच लिखिया सी कि उसकी जिहड़ी $10,000 है जेमस अपने नौकर जेमस के नाम लिखे सन। पुलिस नूं शक सी कि उसने इसलिए इसका कतल कर दिता कि उसने जल्दी नाल $10,000 मिल जान। बैदरक्राफ्ट की इच्छा अनुसार उसके मरण तो 6 महीने मगरों उसके लेसी नां दे एक मित्र ने उसनूं वकील नेगी नूं एक लिफाफा दिता जिस विचों $10,000 ते एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी विच बैदरक्राफ्ट ने स्पष्ट किया सी उसनूं पता सी कि उसके कतल के दोष विच जेमस नूं फांसी की सज़ा हो चुकी होवेगी पर कतल उसने नहीं किया सगों उसने आत्मघात किया है। उसने लिखिया कि रेती उसने जेमस के कमरे विच आप रखी सी। अपनी उंगल विचों निकलिया लहू उसके बिस्तरे उपर लाया सी। एक थैली भी उसके कमरे विच रखी सी। उसने मुकदमे का दुख भोगण वाले जेम्स नूं वसीयत तो इलावा चिट्ठी विचला $10,000 देण संबंधी भी लिखिया। उसने लिखिया कि आत्मघात करके केस नूं ये दसना चाहता है कि गवाहियां के आधार पर मौत की सज़ा देना ठीक नहीं। ये कानून नूं बदलना चाहिए है। इस तरह कोई बेगुनाह भी फांसी चढ़ सकता है। बस बेटा की है इस कहानी का मेन विषय ये है कि गवाहियां के आधार पर किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती ਜਦੋਂ तक वो खुद अपना अपराध कबूल ना कर लवे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।